हेलो एवरीबॉडी। आज हम पॉलिटी का एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो, पॉलिटी का महत्वपूर्ण योगदान है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो चलता है उसमें पॉलिटी एक अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो आज हम पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 1 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था? यह अधिनियम था 1813 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो यह चार्टर 1833 का चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यह अधिनियम 1833 का चार्टर एक्ट के तहत कहा जाने लगा। जो बंगाल के गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सरकारी पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, वर्ण या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। यह कौन सा अधिनियम था? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति सरकारी पद पर जाति, वर्ण या जन्म स्थान के भेदभाव अब नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। दास प्रथा को 1833 का चार्टर एक्ट के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, पीछे क्वेश्चन रह गया ना, नहीं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यह अधिकार प्रदान किया गया था कि गवर्नर जनरल संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट जारी करे। अंगल परिचय विवाद को सुलझाने के लिए मैकाले आयोग का गठन कब किया गया था? मैकाले का गठन कब किया गया था? 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। तो यह 1835 ईस्वी में भारत में शिक्षा का माध्यम जो था उसे अंग्रेजी बनाने की घोषणा किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अंतिम अधिनियम कौन सा था? 1853 का अधिनियम। ब्रिटिश शासन द्वारा पारित किया गया अंतिम अधिनियम 1853 का अधिनियम था। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायकी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो यह 1853 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही विधायकी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1853 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1854 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन कब किया गया? अधिनियम क्या था? 1853। कब किया गया? तो 1854 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम या 1858 का भारत शासन अधिनियम, जो भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। भारत में राज सचिव पद का सृजन किया गया था। भारत में राज सचिव पद का सृजन कब किया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय शासन प्रणाली में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ
कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। 1858 ईस्वी में भारतीय शासन प्रणाली में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इसी के तहत द्वैध शासन की प्रणाली भी समाप्त हो गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था कब की गई थी? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय किया गया। भारत का जो गवर्नर जनरल नाम था अब उसे बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय किया। या किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत या 1858 का अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्रथम राष्ट्र सचिव कौन बना? भारत का प्रथम राष्ट्र सचिव लॉर्ड स्टैनली। भारत को प्रथम राष्ट्र सचिव किसे बनाया गया था? लॉर्ड स्टैनली को। भारत की आज़ादी के समय राष्ट्र सचिव कौन था? भारत की आज़ादी के समय राष्ट्र सचिव कौन था? लॉर्ड लिस्टोबेल। लॉर्ड लिस्टोबेल भारत की आज़ादी के समय राष्ट्र सचिव के पद पर नियुक्त था। ये प्रथम कौन था? तो लॉर्ड स्टैनली। और आज़ादी के समय कौन था? तो लॉर्ड लिस्टोबेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 अब देखेंगे। भारत में द्वैध संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ था। भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ या किस अधिनियम के तहत माना जाता है? तो यह अधिनियम 1861 का अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। कानूनी निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया गया। कानूनी निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया गया था। यह कौन सा अधिनियम था? 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कब किया गया था? 1861 का अधिनियम के तहत। बंगाल में विधान परिषद गठन किया गया 1861 का अधिनियम के तहत। बंगाल में विधान परिषद गठन किया गया था 1861 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषद का गठन किया गया था 1866 का अधिनियम के तहत। 1866 के अधिनियम के तहत। पंजाब में विधान परिषद गठन किया गया 1897 का अधिनियम के तहत। कोलकाता में क्या हो गया? बंगाल में था 1800 यानी कोलकाता 1861 था। बंगाल 1800 कब? 61। उत्तरी पश्चिमी सीमा में कब किया गया था? 1866 में। और पंजाब में कब किया गया था? 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया था 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन काल में पहली बार बजट की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश शासन काल में पहली बार बजट की शुरुआत की गई थी अप्रैल 1860 में। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में पहली बार बजट जारी करने वाला कौन था? तो जेम्स विल्सन। क्वेश्चन नंबर अब 36 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया। यह कौन सा अधिनियम था? तो 1892 का अधिनियम के तहत अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1892 का भारत अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 1909 का भारत शासन अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट पर पारित किया गया था? वह समिति था सर जॉर्ज अरुंडेल। सर जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर 1909 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। 1909 भारत शासन अधिनियम के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो एच.एच. इकवत ब्रिटिश के प्रधानमंत्री था 1909 के भारत शासन अधिनियम के समय। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था? 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं।
1909 के भारत शासन अधिनियम के समय भारत का सचिव पद पर कौन नियुक्त था? तो लॉर्ड मार्ले जो था भारत के सचिव पद के नियुक्ति था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 1909 के भारत शासन अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। राष्ट्र सचिव था, सचिव पद पर कौन नियुक्त था? लॉर्ड मार्ले। और वायसराय पद पर कौन नियुक्त था? तो लॉर्ड मिंटो। 1909 के भारत शासन अधिनियम के समय भारतीयों को बजट पर मतदान करने का अधिकार मिला। भारतीयों को बजट पर मतदान करने का अधिकार कब प्रदान किया गया था? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बना। विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला? विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला? 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत यह प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। 1909 के सुधार केवल चंद्रमा की रोशनी के समान है, किस कथन है? 1909 के सुधार को चंद्रमा की रोशनी के समान कहने वाला व्यक्ति था तो आरसी मजुमदार ने 1909 के सुधार को केवल चंद्रमा की रोशनी के समान कहा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909 के भारत में उभरते लोकतंत्र का गला घोट दिया, यह कथन किसका था? के मुंशी का यह कथन था। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। 1909 के भारत शासन अधिनियम भारत के लोकतंत्र को सर्वनाश करने वाला अधिनियम, यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी का। 1909 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। 1919 भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1921 में। 1919 भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था 1921 में। 1919 भारत शासन अधिनियम के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉयड जॉर्ज ब्रिटिश के प्रधानमंत्री था 1919 भारत शासन अधिनियम के समय। क्वेश्चन नंबर 52 की देखते हैं। सिख, ईसाई, अंगल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिख, ईसाई, अंगल भारतीयों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला, जबकि मुसलमानों के अधिकार 1909 के भारत शासन अधिनियम में ही प्राप्त हो गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई तो 1919 के भारत शासन के तहत। भारतीय निर्वाचन प्रणाली में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कब मिला? तो 1919 का अधिनियम। इससे पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार भारत में नहीं था। ब्रिटिश काल में केंद्र बजट को राज्य बजट से कब अलग किया दिया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत